तो चलिए शुरू करते हैं M9B849 ESA एरर मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक्सप्लेनर। देखिए, आज का हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। हम ये समझने वाले हैं कि आखिर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन एरर्स यानी इंसानी गलतियों को मैनेज कैसे करती हैं, और इसके लिए हम MEDA अप्रोच पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। असल में यहाँ मकसद ये पता लगाना बिल्कुल नहीं है कि गलती किसने की, बल्कि हमें उस गहराई में जाना है कि गलती आखिर क्यों हुई, राइट? और सबसे जरूरी बात, उसे दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। सेक्शन 1, द एरर मैनेजमेंट अप्रोच, मूविंग बियॉन्ड ब्लेम। चलिए देखते हैं कि ब्लेम गेम से आगे बढ़ना क्यों इतना जरूरी है। अगर हम पुराने तरीकों की बात करें तो वहाँ क्या होता था? अक्सर ब्लेम एंड ट्रेन मेथड का इस्तेमाल होता था, यानी किसी एक इंसान को पकड़ो, दोष दो और उसे एक और ट्रेनिंग के लिए भेज दो, या फिर हर गलती के बाद एक नया लंबा चौड़ा प्रोसीजर लिख दो। लेकिन सच कहूं तो इन तरीकों से रूट कॉज कभी ठीक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडर्न एरर मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS अप्रोच को देखें तो वो दोष देने से कहीं आगे की सोचता है। वो काम, वर्कप्लेस और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की उन कंडीशंस की गहराई से जांच करता है जिसकी वजह से गलती हुई। काफी बड़ा फर्क है ना? अब आते हैं द मीडा फिलॉसफी, अ न्यू पर्सपेक्टिव पर। चलिए इस नए दृष्टिकोण को समझते हैं। तो इस नए और बेहतर फ्रेमवर्क को हम मीडा कहते हैं, मेंटेनेंस एरर डिसीजन एड। वैसे इसे ओरिजिनली बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स ने डेवलप किया था। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम एक सिंपल सा PMM फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। P यानी पॉजिटिव एम्प्लॉय इंटेंट, पहला M मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और आखिरी M मैनेजेबिलिटी ऑफ एरर्स। अब इन तीनों को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एम्प्लॉय इंटेंट की। ये MEDA की लिटरली सबसे जरूरी नींव है। देखिए, एक मेंटेनेंस टेक्नीशियन आमतौर पर अपना काम बिल्कुल सही ढंग से ही करना चाहता है, राइट? कोई जानबूझकर गलती क्यों करेगा? इसलिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कभी भी दोष लगाने से नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जब बिना ब्लेम किए एक सेफ और खुला माहौल मिलता है, तभी तो जांच करने वालों को एकदम सही जानकारी मिलती है। तभी हम अपने सिस्टम की असली कमजोरियों को पकड़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सच तो ये है कि कोई भी गलती सिर्फ किसी एक अकेली वजह से नहीं होती। असल में किसी भी गलती के पीछे कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अनक्लियर मैनुअल्स, गलत या खराब टूल्स, थकान, आसपास का खराब एनवायरनमेंट या फिर ठीक से सुपरविजन ना मिलना। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना देती हैं जहां गलती होना लगभग तय हो जाता है। सिर्फ एक फैक्टर को ठीक करके कुछ नहीं होगा, हमें इन सभी मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को एक साथ देखना पड़ेगा। द मीडा प्रोसेस, पुटिंग फिलॉसफी इनटू एक्शन। आइए देखते हैं इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता है। तो MED प्रोसेस मेनली 5 सीक्वेंशियल स्टेजेस में काम करता है। इसे बहुत आराम से EDIPF के सीक्वेंस से याद रखा जा सकता है। सबसे पहले होता है E यानी एक इवेंट, फिर एक डिसीजन D लिया जाता है कि क्या ये सच में मेंटेनेंस से जुड़ा कोई इवेंट था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन I शुरू होती है, फिर बनती है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज P, और आखिर में इस पूरे लूप को बंद करने के लिए फीडबैक यानी F आता है। ये फ्लो चार्ट बखूबी दिखाता है कि ये 5 कदम आपस में एक चेन की तरह कैसे जुड़े हुए हैं। एक डिटेल्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हमें सीधे असरदार इंप्रूवमेंट्स की तरफ ले जाती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन से जो जानकारी मिलती है उससे हम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और वही नतीजे सीधे फीडबैक लूप में चले जाते हैं, जिससे पूरा सिस्टम लगातार स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। असल में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक पूछे जाने वाले सवाल में छुपा है, गलती किसने की। इस पर रुकने के बजाय MEDA हमेशा ये पूछता है, गलती क्यों हुई। सही पूछा जाए तो ये छोटा सा लगने वाला सवाल ही पूरी इन्वेस्टिगेशन का फोकस बदल देता है। ये ध्यान एक अपराधी ढूंढने से हटाकर असल वजह यानी रूट कॉजेस पर ले आता है। सेफ्टी कल्चर में सच कहूं तो यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब एक बार जब हमें गलतियों के कारणों या उन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का पता चल जाता है, तो सॉलिड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। इसके कुछ बेहद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे मेंटेनेंस मैनुअल्स और प्रोसीजर्स को और ज्यादा क्लियर करना,
टूल्स की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना या फिर वर्कलोड और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। इस पूरी मेहनत का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि फ्यूचर में ऐसी सेम गलती होने के चांसेस को प्रैक्टिकली कम या बिल्कुल खत्म किया जा सके। फीडबैक एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट। चलिए समझते हैं इन दोनों चीजों की इस सिस्टम में क्या जगह है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन से जो भी फाइंडिंग्स और चेंजेस आते हैं ना, उन्हें वापस ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना यानी प्रॉपर फीडबैक देना बेहद जरूरी है। सबको पता चलना चाहिए कि उनके इनपुट्स को सीरियसली लिया जा रहा है। और हाँ, काम का प्रेशर बढ़ने पर लापरवाही से बचने के लिए टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बहुत मायने रखता है। याद रखिए, एमईडे कोई रातों रात होने वाला मैजिक या क्विक फिक्स नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बिल्डिंग अ जस्ट कल्चर। अब हम देखेंगे कि एक फेयर और जस्ट कल्चर कैसे बनाया जाता है। तो जस्ट कल्चर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी हिस्सा होता है जिसे सब्स्टिट्यूशन टेस्ट कहते हैं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अगर कोई दूसरा वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड इंसान भी ठीक उसी सिचुएशन में उतने ही प्रेशर के साथ वही गलती करता, तो पहले वाले को सज़ा देना पूरी तरह से गलत है ना। जेन्युइन गलतियों पर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उससे सीख मिलनी चाहिए। पनिशमेंट सिर्फ तब लागू होनी चाहिए जब कोई जानबूझकर रूल्स तोड़े या बहुत बड़ी लापरवाही दिखाए। यही है जस्ट कल्चर का असली मतलब। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एरर्स को कभी भी 100% खत्म नहीं किया जा सकता, राइट? ये तो ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज के वर्क प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस उसी पुरानी ब्लेम गेम की सोच पर अटके हैं, या फिर वो ऐसे रेजिलिएंट सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं जो इंसानी कमजोरियों के बावजूद सेफली काम कर सकें? एक बेहतर एरर मैनेजमेंट सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही एक मजबूत फेल सेफ एनवायरनमेंट बनाना है। जरूर सोचिए कि हमारे करंट सिस्टम्स आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।